हेलो, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मॉडिफिकेशन इन इपिथेलियल टिश्यू। ओके, इपिथेलियल टिश्यू में कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होता है और उस मॉडिफिकेशन से क्या प्रभाव पड़ता है उस टिश्यू पे। ओके, तो हम लोग देखेंगे एपिकल सरफेस में मॉडिफिकेशन कहाँ होता है। कोई भी टिश्यू का मॉडिफिकेशन जो है वो एपिकल सरफेस, एपिकल का मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट सरफेस पे होता है, ठीक है। और बेसल सरफेस किसको बोलते हैं, जो बेसमेंट से अटैच्ड होता है सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल सरफेस बोलते हैं। ओके, और इसमें जब भी मॉडिफिकेशन होता है एपिकल सरफेस में एपिथेलियल टिश्यू के, तो दो तरह का मॉडिफिकेशन होता है। माइक्रोविली, माइक्रोविली, विली का मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे कि हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होता है, जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वैसा ही मॉडिफिकेशन के बाद क्या हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू के एपिकल सरफेस में माइक्रोविली मतलब कि वे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है। या फिर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम इसको क्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ब्रश टाइप का मतलब दिखने लगता है, ब्रश टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। ओके, अब सेकंड क्या है, सेकंड है कि सीलिएटेड इपिथेलियम बोला जाता है मॉडिफिकेशन, सेकंड मॉडिफिकेशन को सीलिएटेड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके एपिकल सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये सीलिया जो है वो क्या करता है, वो पार्टिकल्स के या फिर कोई भी सब्सटेंस हो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको माइक्रोविली को अच्छे से। एपिकल सरफेस का जब मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना, जिसको हम लोग माइक्रोविली बोलते हैं। और इस माइक्रोविली का जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन का काम होता है, वैसे ही इसका काम यहाँ भी है। माइक्रोविली का काम क्या होता है, माइक्रोविली का काम होता है कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, ताकि क्या हो सके, अच्छे से सिक्रीट हो सके चीज या फिर एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मॉडिफिकेशन के टाइम पे वो फोल्ड होने लगता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट सरफेस होता है एनिमल सेल का, ठीक है। और ये इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, मॉडिफिकेशन के टाइम पीरियड में ये फोल्ड होने लगता है। अब देखेंगे हम लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्यों फोल्ड होता है, क्योंकि जैसे देखते हैं अगर जो भी चीज़, कोई चीज़ अगर है, जैसे कि हम लोग का स्किन ही है, तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ का प्रभाव पड़ेगा तो हम लोग के स्किन पे ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। तो वैसे ही क्या, सेल का ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये बॉडी से क्या है, बॉडी का जो मतलब इन्वायरमेंट है उससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। तो जो भी मॉडिफिकेशन होगा या कुछ भी होगा तो सबसे पहले प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। ओके, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को सिक्रीशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम लोग जानते हैं सिक्रीशन का मतलब क्या होता है। सिक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी सेल के अंदर बन रहा है, जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको ब्लड में जब हम लोग क्या करते हैं, पॉर करते हैं, जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लड में जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। ओके, अब सिलिएटेड इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम में क्या होता है, एपिकल सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होता है। और सीलिया के बारे में हम बताएं कि क्या होता है, ये पार्टिकल्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स को मूवमेंट कराने में कहाँ पे हेल्प करेगा, ये जो होगा सिलिएटेड इपिथेलियम, वो हॉलो ऑर्गन में, मतलब ऐसा ऑर्गन जहाँ पे खोखला हो, वैसा ऑर्गन में ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या कराता है, एक डायरेक्शन में, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कराता है, ये पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प कराता है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले तो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहाँ पे क्या होता है, ओवम जो होता है उसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ये ओवम का ट्रांसफर ये कौन कराता है, ये सीलिया कराता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कराता है, ठीक है। पार्टिकल्स का मतलब पार्टिकल्स हो या कोई भी सब्सटेंस हो तो उसका मूवमेंट कराता है एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में। ओके, अब देखते हैं हम लोग इपिथेलियम टिश्यू का दो टाइप होता है, सिंपल इपिथेलियम होता है और कंपाउंड इपिथेलियम होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके,
हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इपिथेलियम के बारे में। तो सिंपल इपिथेलियम का मतलब क्या होता है? ऐसा इपिथेलियम जो एक सिंगल लेयर से बना हो, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हो, तो उसको हम लोग सिंपल इपिथेलियम बोलते हैं। ओके, और कंपाउंड इपिथेलियम किसको बोलते हैं? ऐसा इपिथेलियम जो कि एक से ज़्यादा लेयर से, और इसको बोल सकते हैं मल्टी लेयर ऑफ सेल से बना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इपिथेलियम बोलते हैं। ओके, और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिंपल इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम क्या है? एक लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। जब एक लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है तो ये इजिली डिफ्यूजन और सिक्रीशन कर सकता है या फिर एब्जॉर्प्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या, कंपाउंड इपिथेलियम जो है मल्टी लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। मल्टी लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है तो मतलब मान लेते हैं कि अगर ढेर सारा सेल प्रेजेंट है वहाँ पे, तो ये बहुत जल्दी, मतलब ये बहुत धीरे धीरे क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन करेगा। तो इसीलिए कंपाउंड इपिथेलियम का डिफ्यूजन, सिक्रेशन या फिर एब्जॉर्प्शन, ये सब में क्या होता है? लिमिटेड रोल होता है। और ये क्या करता है? इसका मेनली काम होता है प्रोटेक्शन का। ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन देता है और कवरिंग कराता है। ओके, ये प्रोटेक्शन देता है। और हम लोगों का जो स्किन है उसमें कंपाउंड इपिथेलियम ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है? हमारा जो स्किन है उसमें कंपाउंड इपिथेलियम प्रेजेंट है, जिसके कारण अगर हम लोगों को मतलब चोट लगता है तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? कंपाउंड इपिथेलियम प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग